दहशतगर्दी जड़ से उखाड़ फेंकेंगे, वफाक की काबीना का आज़म। फितनाल हिंदुस्तान की शरंगेजियों का भी जायजा लिया गया। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास में शहदा को खराज अक़ीदत। शुरका ने कौमी और आलमी उमूर पर तफसीली गौर किया। खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेज की पे दर पे कार्रवाइयां। फितनौल खारिज के 34 दहशतगर्द हलाक कर दिए। स्पिनवॉम 18, जनूबी वजीरिस्तान और बन्नू में 8 अमन दुश्मन जहन्नुम वासिल किए गए। सदर मुमलिकत और वजीर आजम का जवानों को खिराज तहसीन। अफगानिस्तान में फितना अल-खारिज और अल-कायदा की मौजूदगी। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट में नाकाबिल तरदीद शवाहिद सामने आ गए। अल-कायदा में बड़ी तादाद अरब निशात जंगजुओं की है। ये गज़नी, हल्बान, कंधार और ज़ाबल में फैले हुए हैं। इनके तरबियती मराकज़ की भी इतलात है। पंजाब में इंतहा पसंद जमात पर पाबंदी की सिफारिश कर दी गई। असासे महकमा औकाफ के हवाले किए जाएंगे। वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास। बैंक अकाउंट्स मुंजमद और सोशल मीडिया अकाउंट्स बंद होंगे। गैर कानूनी असलहा 1 माह में जमा कराने का अल्टीमेटम। अफगान बाशिंदों को टैक्स नेट में लाने का फैसला। पुरतशद्दुद एहतजाज पर पंजाब में क्रैकडाउन जारी। 3400 अफराद गिरफ्तार। फुटेजेस की मदद से दीगर की निशानदेही की जा रही है। 11 अफराद ATC लाहौर में पेश। 8 दिन का जिस्मानी रिमांड मंजूर। हुकूमत ने 2 स्पेशल प्रोसिक्यूटर तैनात कर दिए। I was not happy that India was buying oil, and he assured me today that they will not be buying oil from Russia. 8 wars. The Prime Minister of Pakistan got up the other day, said so beautifully, says, you saved millions of lives. He told that to a group of people right in this office. He said the president saved millions of lives, and I think what he's referring to is the fact that that would have been with India a nuclear war. ट्रंप का भारी टैरिफ। मोदी झुकने पर मजबूर। रूस से तेल ना खरीदने की यकीन दहानी करा दी। सदर ट्रंप कहते हैं चीन से तिजारती जंग जारी है। भारतीय पोजीशन रहनुमा राहुल गांधी ने पूछा, मोदी बताएं क्या वो ट्रंप से डरते हैं? चीन ने अमरीकी सदर को खरी खरी सुना दी। तर्जुमान ने कहा कि रूस से तवानाई की खरीदारी मुआशी ताल्लुकात का हिस्सा है। इसे रोकना वाशिंगटन की बदमाशी है। बीजिंग के मफाद को नुकसान पहुंचा तो मौसर जवाबी इक़दाम करेंगे। वज़ीर आज़म से MQM का वफ़द आज इस्लामाबाद में मुलाकात करेगा। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी, खालिद मकबूल, अमीनुल हक, फारूक सत्तार और दीगर शामिल। शहरी इलाकों की तरक्की और विफाकी मंसूबों से मुताल्लिक बातचीत होगी। पीपल्स पार्टी का वफ़द आज नायब वज़ीर आज़म इसाक डार से मुलाकात करेगा। दफ्तर खारजा में बैठक लगेगी। नून लीग के वफ़द ने सदर जरदारी से मुलाकात की, जिसके बाद बयानबाजी से गुरेज कर रहे हैं। शर्जील मेमन की गुफ्तगू। सीनियर वजीर ने कहा कि कच्चे के डाकू हथियार डाल दें वरना मारे जाएंगे। सरेंडर करने वालों से खुसूसी सुलूक किया जाएगा। बर वक्त इंसाफ की फरहमी यकीनी बनाना है। मुआशरे की बेहतरी के लिए सबको मिलकर काम करना होगा। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याह्या आफरीदी का सिंपोजियम से खिताब। कहा, कानून की हुक्मरानी लाजिम है। सबके लिए इंसाफ और एहतराम जरूरी है। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी की हिफाजती जमानत मंजूर। पेशावर हाईकोर्ट का गिरफ्तार न करने का हुक्म। मीडिया से गुफ्तगू में वज़ीर आला ने कहा कि बानी से मिलने की इजाज़त नहीं दी जा रही। उनसे मिलने के बाद ही काबीना की तश्कील होगी। वो बानी से मिलने अडियाला रवाना हो गए। बानी को जेल की दीवारों ने जहनी मफलूज कर दिया, जिसे दहशतगर्द कहा। अब उसे एहतजाज का कह रहे हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का बयान। कहा, खैबर पख्तूनख्वा बैड गवर्नेंस और दहशतगर्दी का मरकज बन चुका है। लाहौर के इलाके काहना में CCD का मुबैना मुकाबला। जेर हिरासत मुल्जिम मारा गया। शहबाज को निशानदही के लिए ले जाया जा रहा था। साथियों की फायरिंग से मारा गया। उकाड़ा में मुकाबले के दौरान 1 डाकू हलाक जबकि 2 फरार हो गए।
सांगढ़ के इलाके शहजादपुर में रिश्ते का तनाजा, लाशारी बिरादरी के 2 गिरोहों का तसादुम, 1 शख्स कत्ल और 4 जख्मी हो गए। एक खातून को मुबैना तौर पर अगवा कर लिया गया। मालागढ़ में स्वाद एक्सप्रेस वे पर ट्रक उलट गया, खवातीन और बच्चों समेत 17 अफराद जाँ बहक और 6 जख्मी। तमाम अफराद खाना बदोश हैं जो स्वाद से फैसलाबाद नकल मकानी कर रहे थे। ब्रेक फेल होने के बायस हादसा पेश आया। मुल्तान में लड़के ने अपने ही घर में चोरी कर ली, 4 लाख रुपए और जेवरात शामिल 12 साला इमरान गिरफ्तार। रकम से 4 मोबाइल फोन और साइकिल खरीदी, तमाम अशिया अहले खाना के हवाले कर दी गई। कराची के हुक्मरान नाअहल हैं, सिस्टम में एक कतरा पानी नहीं आया, लोग बूंद बूंद को तरस रहे हैं। रहनुमा जमात इस्लामी मुनीम जफर की तनकीद, कहा हुकूमत अवाम को कोई सहूलत नहीं दे रही मगर ई चालान किए जा रहे हैं। फी तोला सोना मजीद 1900 रुपए महंगा, 4,42,800 रुपए तक जा पहुंचा। 10 ग्राम पर 1629 रुपए इजाफा, कीमत 3,79,629 रुपए हो गई। सहूनियों की एक और बदअहदी, गजा अमन मुआहदे के खिलाफ हमले जारी, अस्पताल पर बमबारी से 3 अफराद शहीद, 7 जख्मी। कैदियों की रिहाई का जश्न मनाने वाले बुजुर्ग को भी निशाना बनाया और शहीद कर दिया। मलबे से मजीद 25 लाशें निकाल ली गईं, तादाद 68,000 हो गई। हमास ने मजीद 2 लाशें इसराइल के हवाले कर दी, कहा जहां तक रसाई थी तमाम लाशें हवाले कर दी हैं। तल अबीब ने कहा कि तमाम यरगमालियों की बाकियात वापस करने तक अमन मुआहदे में पेशरफ नहीं होगी। हमास को वादों पर अमल करना चाहिए। इजराइल मेरे एक इशारे पर गजा पर हमला कर देगा, अमरीकी सदर की धमकी, कहा हमास ने वादों पर अमल ना किया तो दोबारा निशाना बना सकते हैं। दूसरी जानिब गजा में वसाइल की किल्लत के बायस लाशें निकालने में दुश्वारी का सामना, इजराइल ने भी 45 मैयतें हमास के सुपुर्द कर दी। स्पेन के शहर बार्सिलोना में फलस्तीन के हक में रैली, पुलिस से झड़पें, मुजाहिरीन का जलाओ घिराव और पथराव, रेस्टोरेंट में तोड़फोड़ मचा दी, मुतादिद मुजाहिरीन गिरफ्तार कर लिए गए। अमेरिका में बर्फ से बनी जमहूरियत की अलामत पिघल गई, वाशिंगटन के नेशनल मॉल में नस्ब मुजस्समा गर्मी बर्दाश्त न कर सका। इसका मकसद ये दिखाना था कि जमहूरियत इक़्तिदार का तहफ़्फ़ुज़ ना किया गया तो वो भी पिघल सकती है। विमेंस चैंपियंस लीग फुटबॉल का लीग मरहला, चेल्सी ने पेरिस को 4-0 से आउट क्लास कर दिया। दूसरे मैच में बार्सिलोना ने रोमा के खिलाफ 4-0 से कामयाबी समेटी। फिल्म एवाटार फायर एंड वाटर कैसे बनाई गई, फिल्म मेकिंग डॉक्यूमेंट्री का ट्रेलर जारी। डॉक्यूमेंट्री 7 नवंबर को OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज की जाएगी। अवाम को फिल्म के लिए 19 दिसंबर तक इंतजार करना होगा। ये किस लिए? मेरी जिंदगी में एक और खुशी लाने के लिए। मुझे लगता है कि बाकी मर्दों की तरह आपको भी बेटे की ख्वाहिश है। बस यहीं रुक जाओ। फिलहाल बहुत दिल डरता है। और ऐसे शख्स की कहानी जिसे बेटे की तमन्ना है, तकदीर ऐसे मोड़ पर ले आती है जहां ख्वाब बिखरते नजर आते हैं। दिल को छू लेने वाले ड्रामा सीरियल फिलहाल की दूसरी किस्त देखना ना भूलिए, जुमे की शब 8 बजे सिर्फ आज एंटरटेनमेंट पर।